फवाद चौधरी गिरफ्तार, अगली बारी किसकी? पीटीआई के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी को रात गए लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। क्या इसके बाद पार्टी के मजीद रहनुमा भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं? क्या किसी स्टेज पर इमरान खान की बारी भी आ सकती है? इस हवाले से अभी कुछ कहना दुरुस्त नहीं। ताहम कहा जा रहा है जिस FIR में फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है, ऐसे ही एक मुकदमे में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को इश्तिहारी करार दिए जाने की तैयारी भी हो रही है। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जारी बयान के मुताबिक फवाद चौधरी को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की शिकायत पर दर्ज FIR के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान को फराइज अंजाम से रोकने की धमकी दी और आईनी इदारों के खिलाफ शहरअंगेजी करने और लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की। गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए पीटीआई ने अदालत जाने का ऐलान किया है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर ने कहा कि फवाद चौधरी को रात की तारीकी में अगवा किया गया, ये बुज़दिली है। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को ऐसे हिरासत में लिया गया जैसे दहशतगर्द पकड़े जाते हैं। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से बात करते हुए सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना है कि हो सकता है फवाद चौधरी की गिरफ्तारियों का पहला मरहला हो। इलेक्शन कमीशन ने एक केस में इमरान खान को मफरूर करार दिया है जिसमें फवाद चौधरी भी शामिल हैं। हामिद मीर का कहना था कि फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा इतना मजबूत नहीं, हो सकता है इनकी पहले ही पेशी पर जमानत हो जाए या फिर अदालत 2 रोज का रिमांड दे। उन्होंने मजीद कहा कि कल जमान पारा के बाहर पीटीआई कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद नहीं थी। शायद यही वजह है कि इस्लामाबाद में बैठे लोगों ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का सोचा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान और असद उमर की गिरफ्तारी के भी इम्कानात मौजूद हैं।